राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों चलिए आज जानेंगे कि शिव महापुराण सुनने वालों को कौन सा फल मिलता है तथा उनके साथ क्या होता है। दोस्तों एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती आई और उन्होंने कहा, स्वामी क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती आपके मन में जितने प्रश्न हैं आप मुझसे पूछ सकती हो। देवी पार्वती ने कहा, स्वामी क्या आप मुझे बता सकते हैं शिव महापुराण सुनने वालों के साथ क्या होता है तथा उनको कौन सा फल मिलता है। भगवान शिव ने कहा, देवी आपके अलावा मेरे भक्तों में भी ये दुविधा है कि शिव महापुराण सुनने से क्या होता है और भक्त समझ नहीं पाते कि उनको मेरी कृपा कैसे प्राप्त होगी। देवी मैं आपके साथ साथ अपने भक्तों का भी दुविधा दूर करूंगा। आप ये बात मेरे भक्त तक किसी भी तरह पहुंचा देना कि शिव महापुराण सुनने से उन्हें कौन सा फल मिलेगा। देवी अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ शिव महापुराण सुनने वालों के साथ क्या होता है, उनको कौन सा फल मिलता है। भगवान शिव ने कहा, देवी जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मेरी शरण में आ जाते हैं। ऐसे भक्त मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। अन्य देवताओं के अपेक्षा मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है। मुझे कोई सच्चे मन से कुछ भी चढ़ा के मांग ले, मैं उसका फल तुरंत दे देता हूँ। देवी आपको ज्ञात होगा कि एक बार भस्मासुर ने मेरी तपस्या करके मेरे से मन इच्छित वर मांग लिया था कि वो जिसके सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। देवी भक्त मुझे इतने प्रिय है कि मैं उनकी हर इच्छा पूरी करता हूँ, चाहे इसका परिणाम बाद में कुछ भी हो। देवी मैं भस्मासुर की भक्ति में विवश था, इसलिए मैंने भस्मासुर को उसके मन इच्छित वर देके तथास्तु कह दिया। परंतु देवी भक्त भी बड़े निराले होते हैं। भस्मासुर उनमें से एक भक्त था। मेरा वरदान पाके उसने सोचा पहले जिसने वरदान दिया है उसको ही भस्म करके देखूं। देवी भस्मासुर मेरे पीछे पड़ गया मुझे भस्म करने के लिए। मैं स्वयं को बचाने के लिए भागने लगा। मैं आगे आगे, भस्मासुर मेरे पीछे पीछे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने इस भक्त से अपनी जान कैसे बचाऊं। फिर देवी मैं भगवान विष्णु के शरण में गया। मुझे पता था भगवान विष्णु हो मुझे मेरे भक्त से बचा पाएंगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, जिससे वो भस्म हो गया और मैं बच पाया। देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी आप सच में बहुत भोले हैं। आपकी थोड़ी सी पूजा कर दी जाए तो आप प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को उनकी इच्छा के अनुकूल फल दे देते हैं। भगवान शिव ने कहा, सही कहा आपने देवी। हे देवी, इसलिए जो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं या कथा सुनाते हैं उसे मैं कपिला गौ दान के बराबर फल देता हूँ। पुत्रहीन को पुत्र देता हूँ, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीव के कोटि जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। और देवी मेरे धाम को ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। देवी जो भक्त आदर पूर्वक इस कथा को सुनता है वो भक्त इस संसार के संपूर्ण सुख भोगता है, अंत में मेरे पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव ने कहा, देवी अब तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि मेरे शिव महापुराण का श्रवण मात्र से प्राणी को कौन कौन से लाभ होते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हाँ स्वामी अब मैं समझ चुकी हूँ कि आपके शिवलोक में और आपके प्रिय भक्त की श्रेणी में आने के लिए शिव महापुराण की कथा को ध्यान पूर्वक सुनना कितना आवश्यक है। मैं आपके इस कथन को आपके भक्त तक अवश्य पहुंचा दूंगी, जिससे आपके और उनके बीच का मार्ग सरल हो जाएगा और वो आपके श्रेष्ठ भक्त की श्रेणी में आ सके। हर हर महादेव। दोस्तों ये थी आज की कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आती हूँ नई कथा कहानी के साथ। जब तक के लिए आप लोग जहां भी रहिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।